ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसकी जिसके बारे में आज बात करने आए हैं, यूपी पुलिस की स्पेशली। तो यूपी पुलिस की भर्ती, इसको लेकर मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूं, जबकि ये तो वही न्यूज़पेपर है जो हर महीने कुछ ना कुछ पॉजिटिव बता ही देता है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो एक बात बता दूं, कोई भी न्यूज़पेपर बिना किसी ऑफिशियल न्यूज़ के कुछ भी नहीं छाप सकता अपने पास से। ऑफिशियल खबर कुछ ना कुछ होती होगी, वो बात अलग है कि इन्होंने ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं की, किसी और से बात कर ली और उसके आधार पर छाप दिया। लेकिन ये इस खबर को पढ़ के मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये उस न्यूज़पेपर में जो किसी की बातों में आकर के खबर छाप देता होगा भर्ती बोर्ड से। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी किया बच्चों के साथ। और इसमें एक बात लिखी थी साफ साफ कि भैया ये जो मतलब फॉर्म आएंगे, ये इसने लिख दिया दिसंबर के अंतिम तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। और वो क्या, आवेदन की प्रक्रिया। इसने वो नहीं लिखा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लिखी है, इसने टेंडर प्रक्रिया नहीं लिखी। इससे एक पॉजिटिव खबर आई, मन में आया यार, फिर तो कंपनी वगैरह फाइनल हो ही गई होगी, टेंडर वगैरह, अगर ये फॉर्म की बात करता है तो। अब ऑनलाइन आवेदन तो फॉर्म है ना बच्चों। अब यहां पर इसको पढ़ के मेरे को उतनी संतुष्टि नहीं थी बच्चों, अगर मैं दिल से बताऊं तो। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यही न्यूज़पेपर, ये हमारे मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री यूपी के सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, अब ट्विटर एक्स बन गया, एक्स बोलते हैं आजकल इसको, तो एक्स हैंडल पे, हैंडल पता नहीं लगाते हैं कि नहीं, तो इस पर जो है इन्होंने ये शेयर किया है बच्चों। ये विधानसभा मामलों के मंत्री भी हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 मंत्रालय प्रभार इनके ऊपर है। तो इन्होंने बोला और लिखा साथ में कि केवल न्यूज़पेपर की बात पे नहीं, मैं इस बात पे गया ज्यादा, यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होगी। अभी मंत्री ने लिखा है अपने हैंडल पे, ऑफिशियल हो गया फिर तो। इसका मतलब ये ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा भाई, ये न्यूज़पेपर ऐसे ही छाप सकता है। लेकिन इनकी एक बात का तो मतलब होता है, ये तो भाई पब्लिक के नेता हैं, इनकी खबर ऑफिशियल मानी जा सकती है। और मंत्रालय कोई एमएलए तो है नहीं केवल, जिससे हम इन पर यकीन ना करें। तो अब इससे क्या होगा बच्चों कि भाई अब अगर इलेक्शन, इनके मन में जरूर ये इलेक्शन की बात तो रही होगी, क्योंकि इसके बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। अगर ये नहीं, अगर मतलब इनको नहीं निकालनी होती तो इस बात को शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। तो इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं है कि जनवरी में नहीं दिया तो इलेक्शन के बाद जाएगी, और जो बहुत नेगेटिव खबर हो सकती है इनकी सरकार के लिए। कारण क्यों, क्योंकि ये बहुत दिन से, 2 साल से 2.5 साल से भर्ती लगातार टेंडर में चल रही है और अभी तक जमीन पे कुछ नहीं है। सोचो, जनवरी 2022 में इसकी टेंडर प्रक्रिया पहली बार सामने आई थी, और सितंबर या शायद अक्टूबर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको पुलिस स्मृति दिवस पर इस भर्ती का ऐलान किया था 2021 में। तब से लेकर के ये अब तक सिर्फ अखबारों में आ रही है भर्ती, या टेंडर में चल रही है ऑफिशियल साइट पर। इस वजह से ये चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो जाएं तो शायद मंत्री जी ने ये किया है ट्विटर पे शेयर, ठीक है। और यहां लिखा है अपने हाथों से कि भाई जनवरी में होगा। तो जनवरी से अगर ये प्रक्रिया शुरू होगी या भर्तियां जनवरी से होगी तो भाई ये अच्छी बात है, इसको आप थोड़ा सा ऑथेंटिक ले सकते हो। अब मैं थोड़े से प्रश्नों के जवाब आपके और दे सकता हूं। क्या वाकई भर्ती आ जाएगी जनवरी में? हाँ, अगर केवल अखबार में आती तो मैं भी वीडियो नहीं बनाता। देखो, मैं मन से कह रहा हूं इस बात को। अगर ये ट्विटर पे शेयर वो नहीं करते मंत्री जी। यूपीएसआई भी एक साथ आएगी या बाद में? अभी जो भी बात है 62,000 की अगर मैं बात करूंगा, बात अगर 62,000 की हो रही है तो ये केवल कांस्टेबल की नहीं हो रही, ये 3 भर्तियों की बात हो रही है। 3 नहीं, और 5-6 तरह की भर्तियों की। कांस्टेबल, जिसमें करीब कांस्टेबल है 52,699, 2833 जेल वार्डर जो कांस्टेबल के साथ ही होगा, और एक यूपीएसआई। 3 मेन भर्ती ये है, बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर, कुछ कुशल खिलाड़ी, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऐसी छोटी छोटी भर्तियां और भी हैं। 3 ये बड़ी भर्ती, और इसमें रेडियो ऑपरेटर भी शामिल है जनवरी में, जिसका एग्जाम भी है, ठीक है। तब मिला के 62,000 बनती है। यूपीएसआई भी साथ आएगी तो हम कहेंगे कि अगर कांस्टेबल आएगी तो यूपीएसआई भी उसके साथ ही होनी चाहिए, जिस हिसाब से बातें हो रही हैं। तो हम इसको भी साथ ही मान सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकती हैं। अब टेंडर आ जाएगा या फॉर्म, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब टेंडर आएगा या फॉर्म आएंगे। इस बात में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कोई भी मंत्री जी हो या योगी जी हो, वो सीधा एक ही बात बोलते हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया शुरू टेंडर प्रक्रिया को भी मान लेते हैं, और टेंडर भी सही से शुरू हुआ कहां है? टेंडर तो 2.5 साल से लगातार एक जैसा ही चल रहा है, वहीं पे अटका हुआ है। अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो सकता है क्या कि टेंडर ही पास ना हो? अगर चाहे तो सरकार, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों, नेट चला गया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और मुझे वीडियो भी 3-4 मिनट रोकनी ही पड़ी है। मैं यहाँ था। पदों की संख्या ये जो है तीनों ही भर्तियों की है, मेन मेन भर्तियां इसमें ये रहेंगी। तो अब फॉर्म आने चाहिए, टेंडर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस बात पर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। और बच्चों, क्या भर्ती समय से पूरी हो पाएगी या नहीं? देखिए बच्चों, पूरी होने की अभी आप बहुत जल्दी मत मचाओ, क्योंकि पूरी का तो मैं अभी कोई भरोसा इसमें दे ही नहीं सकता। क्योंकि पूरी अगर भर्ती आई है तो ये 100% है कि पूरी होगी, क्योंकि अभी इस सरकार का समय बहुत है। पूरी तभी नहीं होती भर्ती जब सरकार के पास समय ना बचा हो और अगली सरकार आ जाए। ऐसा नहीं है कि अगली सरकार भी मान लो बदल जाए तो भर्ती पूरी नहीं होती। इस सरकार ने भी पिछली सरकार की जो मेरिट वाली भर्ती थी वो भी पूरी कराई है। अगली सरकार की भी जिम्मेदारी बनेगी, इतने बच्चे का भविष्य दाव पर है, तो वो भी पूरी कराएगी। तो भर्ती अगर एक बार आ गई
तो पूरी तो होगी, ये 100% है। इसमें समय कितना लगेगा, समय से पूरी होगी, इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, समय ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो, बात यह है कि बच्चों इसमें कि भाई फॉर्म आए टेंडर ना आए, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है, बहुत सारे चैनल्स ने वीडियो बनाए हैं 16 दिसंबर सुबह 10 बजे का, और हमें बच्चे लगातार टैग कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पे कि सर आप भी चलाइए। तो ट्विटर का नाम हो गया एक्स, ट्विटर नाम से अब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो 16 दिसंबर सुबह 10 बजे एक्स पर अभियान चलाना है, मतलब ट्विटर पर ही अभियान चलाना है। तो यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी, ताकि ये पता चल सके कि इतना सारा बच्चा इस भर्ती का वेट कर रहा है, और अगर नहीं दोगे तो इतने सारे बच्चे को अपन नाराज कर दोगे। ये ट्विटर से जरूर आप थोड़ा सा ही संखनाद होना चाहिए, लगातार है बच्चों, और इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, एज वाला बच्चा भी बहुत परेशान है, क्योंकि अब अगर जनवरी में फॉर्म आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जुलाई 2024 से एज मांगी जाए। ये चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी साल में भर्ती आई है उस साल 1 जुलाई को ही एज मांगी गई है। तो अगर ये दिसंबर में भर्ती आती, दिसंबर तक, इस महीने तक, तो 1 जुलाई 2023 के चांस रहते, लेकिन अब चांसेस बन गए हैं 2024 के, इसलिए बहुत सारा बच्चा ओवर एज हो जाएगा। तो भाई एज का चांस बहुत कम है कि एज में छूट मिले, बहुत कम। मैं बिल्कुल लिटरली साफ साफ कह रहा हूँ। तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको एज में चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा, कई वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी श्योर नहीं है, पर हाँ फिर काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाती हैं। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, इस पर जो है मतलब ये दोनों हैशटैग हैं। अब आपका अगर आपको एज की जरूरत है तो ये वाला हैशटैग यूज़ करें, और नई वैकेंसी वाले ये वाला हैशटैग यूज़ करें, और नई वाले भी अगर एज वालों का साथ देना चाहें तो जरूर कर दें भाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यही जानकारी मुझे देनी थी आपको, ताकि ट्विटर पर भी आप लोग एक्टिव रह सकें। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे लोग बहुत सारे करेंगे भी ट्वीट, तो क्यों ना फिर वो एक बड़ी संख्या में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रेंड जब तक नहीं करता ट्वीट तो तब तक बहुत ज़्यादा मायने रहते नहीं है ट्वीट के। ठीक है, चलो नमस्कार।